नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। विश्व का भूगोल में उत्तरी अमेरिका को आज हम मैप के थ्रू पूरा मैपिंग पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और एआरओ जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यह वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती हों या फिर बिहार पीसीएस द्वारा आयोजित की जाती हों। तो इसीलिए यह वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको उत्तरी अमेरिका का संपूर्ण मैपिंग और फैक्चुअल नॉलेज कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं, एकदम न्यू, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन और लिंक मिल जाए और वहां से आप अपनी तैयारी सही कर लें। उसके बाद यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना हो, तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने इसकी लिंक लगा दी है अपने टेलीग्राम की। वहाँ पर टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ की सबसे बड़ी खासियत है, हमने इसमें जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी है, उसके बाद पूरी मैपिंग है सभी महाद्वीपों की, पूरा कंपाइल करके सिर्फ एक पीडीएफ में, सिर्फ एक ही पीडीएफ में पूरा हमने बना दिया है। तो यह तो आपको एक पार्ट पढ़ रहे हो जियोग्राफी का, लेकिन हमने जितने भी पार्ट जियोग्राफी के अब तक कराए हैं वो सभी एक ही पार्ट में, यानी कि वीडियो जो पीडीएफ है इसका एक ही पीडीएफ में सभी पार्टों को हमने आपको टेलीग्राम में डाल दिया है। इसको आप डाउनलोड करके वहां से तैयारी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, ये विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो तीसरे नंबर का लार्जेस्ट महाद्वीप है। अब इसको कैसे याद करते हैं हम? तो सबसे पहले तो जैसे हम कि अफ्रीका, एशिया में रहते हैं, तो एशिया में हम रहते हैं तो हमारा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, तो एशिया पहले नंबर पर देखो हो गया। अब एशिया के बगल में जैसे कि यह विश्व हुआ, यहाँ पर एशिया है, तो यहाँ पर अफ्रीका है, तो अफ्रीका कौन सा हुआ? दूसरे नंबर पर। अब जब अफ्रीका दूसरे नंबर पर हुआ, हम पहले नंबर पर, और तीसरे नंबर पर देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पहला वर्ड ही 3 लिखा है, देखिए पहला नंबर ही इसका 3 लिखा है। 3 का मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसीलिए तीसरे नंबर का लार्जेस्ट महाद्वीप है। उसके बाद देख लेते हैं, विश्व के भूभाग का 16.3% कवर करता है। तो विश्व के भूभाग का 16.3% भूभाग यह कवर करता है। खोज इसकी कब हुई है? तो 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की है। तो 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की। माना जाता है कि यह जो कोलंबस था, यह अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन अंत में यह रास्ता भटक गया और यह भारत के स्थान पर एक नई दुनिया अमेरिका पहुंच गया, जिसे बाद में इसने नई दुनिया ही नाम दे दिया। उसके बाद देख लेते हैं, अमेरिका नाम पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर रखा गया है। जो अमेरिका नाम है इसका कहते हैं हमें कि यह अमेरिका है, तो यह अमेरिका एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर रखा गया है। उसके बाद उत्तर में कौन सा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका है। तो जो दक्षिण में इसके कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर, और दक्षिण अमेरिका यहाँ से जुड़ा हुआ, नीचे जुड़ी हुई बाउंड्री है, जैसे कि पनामा जल संधि के द्वारा। उसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। तो बड़े देशों में देख लेते हैं, सबसे बड़ा देश कौन है उत्तरी अमेरिका का? तो कनाडा है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी ओटावा है। और सेकेंड लार्जेस्ट देश भी है, जैसे कि सबसे बड़ा देश यदि पूछा जाए तो रूस है, और रूस के बाद यदि सबसे बड़ा देश कौन है? तो फिर कनाडा है दूसरे नंबर का। यह उत्तरी अमेरिका का देश है।
कनाडा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर में कौन है, कनाडा के ब्यूफोर्ट सागर है। तो कनाडा के उत्तरी भाग में कौन सा देश है, कौन सा सागर है, तो ब्यूफोर्ट सागर। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है इसके उत्तर में, हडसन की खाड़ी है, एलिस मरे द्वीप है। तो ब्यूफोर्ट सागर, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, हडसन की खाड़ी और एलिस मरे द्वीप है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड स्थापित है, बैफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है। तो उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर इसके उत्तर पूर्व में है। यानी कि जैसे कि ये कनाडा हुआ या उत्तरी अमेरिका हुआ, मान लो उत्तरी अमेरिका है, और तो उत्तर पूर्व कौन सा देश हुआ, जैसे ये उत्तरी और ये पूर्वी, तो इन दोनों के जो बीच में पड़ता है उसी को हम उत्तर पूर्व कहते हैं। तो उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड है और बैफिन की खाड़ी है और लेब्राडोर सागर है। उसके बाद पूर्व में कौन कौन है, तो अटलांटिक महासागर है। तो अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। वहीं दक्षिण में इसका कौन सा देश है, तो दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद कनाडा की झीलें देख लेते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण क्रम में है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इन झीलों का क्रम है इस प्रकार से। ग्रेट बियर सबसे बड़ी झील उत्तर भाग में स्थित है, ग्रेट स्लेव मैकेंजी नदी द्वीप और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है ग्रेट स्लेव झील। उसके बाद अथावस्का झील है तीसरे नंबर पर, अथावस्का झील। उसके बाद चौथे नंबर पर रेनडियर झील है और पाँचवें नंबर पर विनिपेग झील है। तो पाँचवें नंबर पर विनिपेग झील है और नेल्सन नदी उद्गम है इसका। तो किसका, विनिपेग झील का नेल्सन नदी उद्गम स्थल है। उसके बाद देख लेते हैं हडसन की खाड़ी में यह गिरती है। तो जो नेल्सन नदी है ये विनिपेग झील से निकलती है और यह हडसन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल, ये कनाडा का एक देश है, मॉन्ट्रियल में सबसे अधिक जनसंख्या है। और मॉन्ट्रियल क्यों फेमस है, तो कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एक, जो कि ओजोन परत के लिए हुआ था। यह यहीं पर स्थित एक देश है, यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था ओजोन परत के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के नाम पर कहा जाता है। उसके बाद विनिपेग नगर, विनिपेग नगर यह भी कनाडा का बहुत ही फेमस नगर है। विनिपेग नगर, संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है विनिपेग नगर में। और विश्व का सबसे बड़ा पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। उसके बाद देख लेते हैं एलिजाबेथ द्वीप पर। तो एलिजाबेथ द्वीप पर पृथ्वी उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर स्थित है। तो एलिजाबेथ द्वीप पर पृथ्वी उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं अमेरिका। अभी तक तो हमने पढ़ा कनाडा, अब उत्तरी अमेरिका के कनाडा के भाग के बाद हम पढ़ेंगे अमेरिका। तो अमेरिका विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है, देख सकते हैं। पहले नंबर पर रूस, दूसरे में कनाडा, तीसरे में चीन और चौथे में है अमेरिका। उसके बाद हम देख लेते हैं यूएसए की जो स्थापना हुई थी, अमेरिका की जो स्थापना हुई थी वो 4 जुलाई 1776 को हुई थी। इसीलिए 4 जुलाई को इसको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अमेरिका में। और इसको ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 4 जुलाई को। तो ब्रिटेन से स्वतंत्रता 4 नवंबर 1782 में मिली थी, लेकिन यह आंशिक रूप से जो स्वतंत्र हुआ था वह 4 जुलाई 1776 को हुआ था। यूएसए ने अलास्का सोवियत संघ रूस से 1859 में खरीदा था। तो जो अलास्का है वह शुरू में सोवियत संघ यानी कि रूस का भाग था, लेकिन अमेरिका ने उसे 1859 में खरीद लिया था। अलास्का को राज्य का दर्जा 1960 में दिया है। फिर उसके बाद
हवाई को भी 1960 में राज्य माना गया। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, मैपिंग पे देख सकते हैं कि वाशिंगटन अमेरिका के उत्तरी भाग में है, मोनाटा की खान और अमेरिका, एरिजोना यहाँ पर स्थित है, टेक्सास यहाँ पर उद्योग कारखाने हैं जो कि मोटर उद्योगों के लिए फेमस है। उसके बाद न्यूयॉर्क शहर यहाँ पर पूर्वी किनारे पर है। उसके बाद वाशिंगटन डीसी काफ़ी ज़्यादा फेमस चर्चा में रहने वाला स्थान है, वाशिंगटन डीसी। और न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी और वाशिंगटन डीसी एक ही पास स्थित स्थान है। उसके बाद कैलिफोर्निया जिसकी राजधानी सैन फ्रांसिस्को है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पश्चिम में स्थित फेमस देश है। उसके बाद हम देख लेते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी यहीं पर स्थित है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये। उसके बाद फ्लोरिडा की खाड़ी, तो यहाँ पर स्थित है फ्लोरिडा की खाड़ी। उसके बाद मैक्सिको देश है यहाँ पर, तो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर है। और मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो मैक्सिको सिटी, सिर्फ सिटी सब जोड़ देना है तो मैक्सिको की राजधानी बन जाएगी। उसके बाद मैक्सिको सिटी यहाँ पर इसकी राजधानी है, देख सकते हैं मैपिंग में। उसके बाद ग्रेट लेक्स देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इन लेकों का क्रम है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेट लेक्स हम देख लेते हैं, तो इसको हमने ट्रिक क्या बनाई है देख सकते हैं, सुमी हुई आन। तो सुमी हुई आन, सु से सुपीरियर, मी से मिशिगन, हु से ह्यूरॉन, ई से इरी और आ से ओंटारियो। तो सुमी हुई आन याद रखिएगा, सुमी हुई आन याद कहीं लिख लीजिएगा, सुमी हुई आन ग्रेट लेक्स की हमने ट्रिक बनाई थी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो सबसे पहले लेक सुपीरियर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और लेक मिशिगन अमेरिका में स्थित है। तो मिशिगन एक ऐसी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, यह एक इम्पॉर्टेंट झील है मिशिगन। उसके बाद लेक ह्यूरॉन अमेरिका कनाडा की सीमा में स्थित है, लवास और केसविल्ले। उसके बाद लेक इरी अमेरिका कनाडा में स्थित है। उसके बाद लेक ओंटारियो अमेरिका कनाडा में स्थित है। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, तो सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश स्थित हैं, जैसे कि यहाँ देखिए पनामा देश है, तो पनामा यहीं स्थल संधि है, इसी पनामा देश के नाम पर पनामा स्थल संधि बना दी गई है। और मध्य अमेरिका के देश भी देख लेते हैं, बेलीज, तो इसकी राजधानी बेलमोपन है, प्रशांत महासागर से सीमा नहीं बनाता। तो बेलीज यह प्रशांत महासागर से सीमा नहीं बनाता, यहाँ पर है। उसके बाद ग्वाटेमाला, तो इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, यह दोनों ही महासागरों से सीमा बनाता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। उसके बाद होंडुरास है जिसकी राजधानी टेगुसिगल्पा है, तो होंडुरास की टेगुसिगल्पा। और होंडुरास कहाँ से सीमा बनाता है, तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से अपनी सीमाएं साझा करता है। उसके बाद एल सल्वाडोर काफ़ी ज़्यादा फेमस चर्चा में रहने वाला देश है एल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी सान एल सल्वाडोर है और अटलांटिक से सीमा नहीं बनाता, अटलांटिक महासागर से यह सीमा नहीं बनाता। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एल सल्वाडोर मात्र प्रशांत महासागर से यह सीमा बनाता है। उसके बाद निकारागुआ, इसकी राजधानी मानागुआ है, तो निकारागुआ इसकी राजधानी मानागुआ। उसके बाद 6वें नंबर पर कोस्टा रिका है जिसकी राजधानी सान जोस है, तो कोस्टा रिका सान जोस है। उसके बाद पनामा शहर है, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और कोलंबिया से सीमा बनाता है। पनामा सिटी याद रखिएगा, कोलंबिया जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है। उसके बाद हम देख लेते हैं कैरेबियन देश, जो कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर देख सकते हैं छोटे क्षेत्र में। पश्चिम से पूर्व की ओर इन द्वीपों को या देशों को देख लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे देश हैं
लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, जमैका दूसरा है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, तीसरा है हैती पोर्ट आउ प्रिंस है, चौथा है डोमिनिकन रिपब्लिक और इसकी राजधानी सांतो डोमिंगा है, पांचवा है सान जुआन, इसकी राजधानी प्यूर्टो रिको है। उसके बाद अन्य में कौन कौन है, तो ग्रेनाडा सेंट जॉर्ज है, बारबाडोस ब्रिज टाउन है इसकी राजधानी, बहामास नसाउ है इसकी राजधानी, बरमूडा हैमिल्टन है इसकी राजधानी, और ट्रिनिडाड एवं टोबैको, तो ट्रिनिडाद एवं टोबैको की पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। उसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल फीचर क्या है जो कि उत्तरी अमेरिका के हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले लेब्राडोर सागर और इसी के ऊपर ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड इसके उत्तर पूर्व में है। उसके बाद लेब्राडोर सागर है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रुक्स रेंज, यह अलास्का के आसपास है, और मैकेंजी रेंज उसके जस्ट नीचे है। उसके बाद अलास्का रेंज नीचे भी है जस्ट ब्रुक्स रेंज के। उसके बाद मैकिन्ले चोटी भी अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है मैकिन्ले चोटी, और इसी चोटी के नाम पर पूरे अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है। उसके बाद कोस्ट रेंज है, देख सकते हैं कोस्ट रेंज पर्वत श्रेणी। उसके बाद कास्केड है, फिर उसके नीचे रेंज है, और इधर देख लेते हैं हडसन की खाड़ी है, और कनाडियन शील्ड के नाम से यह फेमस है, और लॉरेंसियन अपलैंड है यहाँ पर, और लेब्राडोर कोस्ट है यहाँ पर, और इधर है अलेघनी माउंट, और इधर है अपलेशियन रेंज। तो अपलेशियन रेंज उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद ब्लू रिज माउंटेन यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ग्रेट लेक्स या ग्रेट प्लेन्स, उसके बाद मोजावे मरुस्थल, उसके बाद सियरा नेवादा, उसके बाद कोलोराडो पठार स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं ओजार्क का पठार है यहाँ पर। उसके बाद अल्बर्ट, उसके बाद ओचिंग रेंज, उसके बाद एडवर्ड पठार है, उसके बाद मिसिसिपी डेल्टा है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैक्सिकन सिटी, तो मैक्सिकन पठार है यहाँ पर मैक्सिको देश में, और मिसिसिपी नदी का डेल्टा यहीं पर बनता है। उसके बाद इसी मैक्सिको के जस्ट पूर्व में क्यूबा देश है। इसी क्यूबा देश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित होती है। इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। यहाँ पर मैक्सिकन में एक युकाटन चैनल है, युकाटन नाम से। उसके बाद सियारा माद्रे यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। उसके बाद यहाँ पर पनामा स्थल संधि है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है। और रॉकीज पर्वत श्रेणी तो आप पढ़ ही चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं। आप इनको एक बार मैपिंग में और दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख स्थल संधियाँ या जल संधियाँ जो हैं। पहली तो है बेरिंग जल संधि, जो कि अमेरिका और एशिया को अलग करती है, बेरिंग जल संधि। उसके बाद है नेअर्स जल संधि, जो ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप समूह को अलग करती है। उसके बाद है डेविस जल संधि, जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी को अलग करती है। और हडसन जल संधि दूसरे नंबर पर है, तो बैफिन द्वीप और ऊनआवा क्यूबेक को अलग करती है। उसके बाद फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा जल संधि किसको अलग करती है? तो यह जो क्यूबा देश है और ये मैक्सिको है, यूएसए है, तो इन दोनों देशों को अलग करने का काम फ्लोरिडा देश करती, फ्लोरिडा जल संधि करती है। तो फ्लोरिडा देश और क्यूबा देश, इन दोनों को अलग करने का काम फ्लोरिडा जल संधि करती है। उसके बाद युकाटन, ये मैक्सिको और क्यूबा, यानी कि मैक्सिको देश यहाँ पर है और इधर क्यूबा है, तो यहाँ पर क्यूबा है और मैक्सिको है, इन दोनों के बीच में युकाटन जल संधि है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको दोस्तों हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो यह वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।